हाँ सांप है। मार दो पैर, मार दो, मार दो पैर। हम थोड़ी देर के लिए आए, हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें परेशान ना करो। और ये चिल्ले वगैरह करता है इसी जगह पे बैठ के, ऐसी वीरान जगह पे। ये देखे ना, यहाँ पे एक बड़ी भैंस थी, वो नहीं है अब। जब वो दूध पीते हैं तो उनका ख्याल होता है कि आज वो नहीं है, तो हम क्यों ना इनको पट्ठे वगैरह डाल दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक, खैरियत से? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। जाम शौकत आपकी खिदमत में हाजिर, और मेरे साथ हैं आशिक भाई। कैसे हैं आशिक भाई? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज हम उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे कारी साहब ने, पीर साहब ने हमें मुख्तलिफ चीज़ें बताई, स्टोरियाँ बताई, मुख्तलिफ वाक़यात बताए। और ख़ास तौर पे वो पीर साहब जो हैं, पीर हफीज़ साहब, वो इस जगह पे रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप आशिक भाई को उस जगह पे लेके जाएं और वहाँ पे दिखाएं कि क्या वाकई पीर हफीज़ साहब जो कह रहे थे कि यहाँ पे मामलात हैं, क्या इस जगह पे ऐसे मामलात हैं। हालांकि ये मुल्तान से 500 किलोमीटर दूर जगह है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आए हुए हैं। और ख़ास तौर पे जो बकरियों वाला सीन हुआ था उस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जैसे ही उस दिन भी हम स्टोरी शुरू करते हैं, ये गीदड़, कुत्ते, ये मुसलसल जो है ना वो इनकी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो आशिक भाई बताएं, आप कैसे हैं? मैं, तबीयत आपकी ठीक है? अल्लाह बिल्कुल का ठीक ठाक शुक्र है, है? मैं ठीक ठाक हूँ। सही है। हाँ तो इधर आ गए हैं, आपने हफीज़ साहब की सारी बातें सुनी जी, होंगी। मैंने उनकी वीडियो देखी थी। हाँ, और सारे मामलात। हाँ, आपने भी अभी मुझे आपका बताया और उनका जो है ना मुकाबला भी करवाना है, था। अच्छा। कि आपको मैंने बिठाना है। और आप कह रहे थे कि मुझे उसके आमने सामने बिठाएं, मैं कुछ चीज़ें उनके सामने पूछना चाहता हूँ, जी बिल्कुल या ऐसे। मुझे कोई दिखाएं कि वो मेरे सामने कोई चीज़ें जाहिर करे। सबसे पहले ये जो लोकेशन है, जी। इधर कुछ जानवर हैं। हम्म। और वो जो है हफीज़ साहब यहाँ पे रहते हैं वीराने के अंदर। इस साइड पे बकरियाँ रखी हुई हैं, और बकरियों में भी ये कहते हैं कि मैं बकरियों का दूध जो है ना वो जिन्नात पी जाते हैं। क्या ऐसा होता है? जी बिल्कुल ऐसे होता है, क्योंकि जब उनको भूख लगती है, वो बकरी की शक्ल में, उनके जैसे जैसे बच्चे हैं, वो उनकी शक्ल में आके वो दूध पी जाते अच्छा, हैं। बकरी के बच्चे की शक्ल में? हाँ बिल्कुल ऐसी है। ये मतलब हो सकता है ऐसा? हाँ बिल्कुल ऐसे तो ऐसे हो चलते हैं सकता है। ज़रा ये लोकेशन विज़िट करें हाँ और देखें जी। यहाँ पे क्या मामलात हैं, क्या हालात हैं जी। पहले तो मैं वहाँ से शुरू कर दूँ ना, गेट से। ठीक है। उसके बाद ऐसे आऊँगा तो फिर इधर जाऊँगा, ठीक है। ठीक है सर, देखें। अभी जी हम उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे पीर हफीज़, कारी हफीज़ साहब रहते हैं। ये एक वीरान जगह है। अब पूरी जगह का विज़िट करके आपको हम दिखा रहे हैं। आज आशिक भाई जो है यहाँ पे थोड़े मामला देखेंगे, और फिर हमें बताएंगे कि इधर की जो सूरत हाल है क्या है। और हफीज़ साहब की बातों में सच्चाई तो है, बहुत सारी बातें उनकी सच हैं। और इस जगह पे क्या मामला आते हैं, कौन से जिन्नात हैं, ये ज़रा देखते हैं। क्योंकि आप बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि आशिक भाई को वहाँ पे लेके जाएं, उस जगह पे। ये वाइट कलर के कुत्ते भी हैं आशिक भाई, वो देखें सामने बैठे हैं ना।
अच्छा आशिक भाई, जी। ये यहाँ पे कुछ कुत्ते भी हैं जो मुसलसल मैंने देखा है इधर ही बैठे रहते हैं, ये भी पीर साहब के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अल्लाह अकबर। कौन है? मामला तो हैं ना। मामला तो है, मैंने जब पढ़ाई की थी ना वहाँ। हाँ, अब देखिए ये कुत्ता कहाँ से है, ये कुत्ती है। मामला तो है ना इधर, मैंने जब पढ़ाई की थी ना वहाँ गेट के ऊपर, हाँ मुझे नज़र आ गए थे यहाँ पर मामला बहुत खतरनाक है ना, वो सही कहता है ना। हाँ बिल्कुल ऐसी और है। ये चिल्ले वगैरह करता है इसी जगह पे बैठ के, ऐसी वीरान जगह पे, ये देखे ना छत की हालत, इसी जगह पे वो कहता है मैं चिल्ले करता हूँ और जिन्नात को कंट्रोल किया हुआ है। आगे चलें। अच्छा। ये जो जगह है ना, ये कुछ जानवर भी हैं, ये देखे किस तरह से वीरान जगह है। और इधर बैठ के ना वो मुझे इंटरव्यू वगैरह दे रहा था, यहाँ बैठा हुआ था। अच्छा। एक दफ़ा वहाँ बैठा था और इंतहाई खौफनाक लम्हात, जैसे वो मुझसे बात करता था ना, बड़ी खौफ आता था यार, और उसकी बातों से ऐसे लगता था बिल्कुल ये सच बोल रहा है, और उसी वक्त कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाती थी। वो देखो, अल्लाह अकबर। ऐसे लगे उधर कुछ भागा जानवरों के अंदर से। आइए ना आवाज, जैसे कोई चीज छत में बजी है। पूरा विजिट करते हैं ना। अल्लाह अकबर। कौन है? ऊपर से है ना, छत के ऊपर से कोई बैठा तो नहीं, शरारत तो नहीं कर रहा कोई है? कोई है? क्यों कर रहे हो ऐसा? हमने आपको छेड़ा है? फिर वो शरारतें। एक मिनट आशिक भाई, यहाँ एक भैंस भी थी बड़ी, वो किधर गई? अभी जब मैं आया था यहाँ पे भैंस थी। हाँ यार, मैंने भी देखा, अब तो वो गायब हो गई है। यहाँ पे एक बड़ी भैंस थी, वो नहीं है अब। देखी थी ना आपने? हाँ। वो किधर गई? वो नजर नहीं आ रही, मुझे भी नजर नहीं आ रही। सुहेल, यहाँ पे एक भैंस थी यार, यहाँ पे एकदम गायब हो गई है। ये क्या हुआ है? मुझे तो लगता है ना, मामलात है, मामलात बात तो सच है भाई। अल्लाह अकबर। देखो आप शरारतें मत करो। आशिक भाई, अभी सुबह की अजानें भी शुरू हो गई। आप इस तरफ आए, ये बकरियां, ये देखिए, ये वो बकरियां हैं, इन पे भी बता रहे थे कि इनका जो दूध वगैरह है। और एक बड़ी ख़ास चीज़ आशिक भाई बता रहे थे, वो कह रहे थे कि जब ये बकरियों का मैं दूर जाता हूँ घर, अभी देखो मेरी बात सुनो, हम थोड़ी देर के लिए आए हैं, हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें परेशान ना करो, हमने खाली विजिट करना है। इधर। वो देख, वो भैंस वहां पहुंच गई है। हाँ देखा। अल्लाह अकबर। उस वक्त नहीं थी। यार ये भी हो सकता है यहाँ से चल के उधर गई हो, नहीं? ऐसा भी हो सकता है ना। बिल्कुल ऐसे हो यहाँ से घूम के, लेकिन जाती हुई नजर नहीं आई। मैं यहाँ पे खड़ा था, यहाँ बैठी थी, फिर मैंने जब इधर कैमरा किया गायब हुई है। ये चीज़ हर बंदे को नजर नहीं आती। अच्छा, ये जो बकरियों का सीन है ना सर, ये जो बकरी है ना बीच में वो वाली, तो इसका कह रहा था इसका दूध जो है ना वो हवाई मखलूकात पी जाती हैं। जैसे बच्चे होते हैं, भूख लगती है, हाँ, और वो देखेंगे इन्हीं की शक्ल में आके वो दूध पी जाते हैं, और बकरी को पता चलता है कि ये, अच्छा बकरी को पता चलता है कि ये मेरे बच्चे हैं। ये तो है। अब बकरी को क्या पता बेचारी को। और एक चीज बता रहा था, मेरे ख्याल में ये वाली बकरी थी, कह रहा था ये वाली बकरी का दूध पी जाते हैं और जनाब। देखो ये बच्चे भी इसी के हैं ना। हाँ, कलर से पता लग रहा है, वो अब भी पी रहे हैं। ये तो इसके अपने बच्चे हैं। हाँ ना, हाँ मैं तो वही कह रहा हूँ कि कलर से पता लग रहा है इनके अपने बच्चे हैं। और फिर ये एक चीज़ उसने बताई थी कि जब मैं यहाँ पे दूर जाता हूँ ना कहीं पे, तो मैं घास वगैरह नहीं डाल सकता, तो ये
खुद ब खुद यहाँ पे चारा आया पड़ा होता है। क्या ऐसा मुमकिन है कि जी, वही बिल्कुल। मखलूक़ात घास डाल जाती हो इनको? जी बिल्कुल, जब वो दूध पीते हैं तो उनका ख्याल होता है कि आज वो नहीं है तो हम क्यों ना इनको पट्ठे वगैरह डाल दें, घास डाल दें, क्योंकि कभी कभी वो भी दूध आके पी जाते हैं ना। वो कभी ऐसा हो सकता है और हुआ होगा। अब ये नहीं कि वो नहीं, वो एहसास करते हैं कि यार कभी कभी हमें भूख लग जाती है, हम जाके दूध पी जाते हैं। तो आज वो मालिक नहीं है, हम क्यों ना इनको घास और पट्ठे डाल दें। अल्लाहु अकबर। ये भी ये उनकी बात सच मामलात है। हैं। और आशिक भाई, इस रूम में ना एक सीन हुआ था। जब मैं उसके साथ खड़ा था ना, मैं अंदर गया यहाँ पे, और आप यहाँ से अंदर जाएंगे ना, राइट साइड पे जैसे आप जाएंगे, उधर एक मेरे लंबा कद का बुजुर्ग नजर आया, जो जमीन से लेकर छत तक उसका कद था, दाढ़ी वाला, इसी रूम में। अच्छा। हाँ, मैं जब अंदर गया ना, आप चलिए जरा अंदर। अस्सलाम वालेकुम, हम अंदर आ सकते हैं, इजाज़त है? कोई मामला है? हाँ। अच्छा, इसलिए तो मैंने उनसे इजाज़त ली है। ओके। अच्छा, एक बात ये भी है, इनसे इजाज़त ले लो, इनसे प्यार से मोहब्बत से पेश आओ, तो ये आपको नुकसान नहीं कभी पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर। ऊपर आ रहे आप सुहेल, आप अंदर नहीं आना, ठीक है? यहाँ पे था आसिफ भाई, इस जगह पे। देखते मैं देखता हूँ। देखिए अंदर, अंदर देखिए स्मेल कितनी है। ये देखिए ना, इस हैं हाँ, क्या हुआ है? हिली है? अल्लाहु अकबर। ऊपर चढ़ा है? तो आपको नजर नहीं आया कोई? नजर नहीं आया, सीधी हिलती है नजर आई है, जैसे ऐसे हिल रही है जैसे ऊपर चढ़ के जा रहा है। इसको कैसे नजर आएंगे? बस वो वही मामलात हैं। यहाँ से बुजुर्ग था ये। अच्छा, यहाँ पे मैं जैसे एंटर हुआ ना यहाँ पे, तो मतलब वो छत पे पूरा इतना कद था, लंबी दाढ़ी। ये सांप है छोटा सा, ये देखिए, ये सांप टाइप है कोई। देखना, देखा ना, हाँ सांप है। मार दो पैर, मार दो, मार दो पैर, मार दो अब मार दो पैर। याद ना हो यार। हैं? ये देखिए ना, बिल्कुल सांप है ये, सांप का छोटा बच्चा है यार इसको ना मारो यार, ना मारो यार। ये हो सकती है कोई मखलूक? ये छोटी से छोटी चीज बन जाते हैं, और जिन्नात तो मतलब ऐसी मखलूकात हैं, बड़ी से बड़ी बन जाती है, बड़ी से बड़ी छोटी चीज बन सकती है, हाथी भी बन सकते हैं, और ये चींटी भी बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी हम रूम में आए थे, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, और ये सांप छोटा सा देखें, ये मैं तो कहता करीब ना जाओ, हट जाओ पीछे। इसमें देखें, हैं? पानी हिल रहा है। हैं? अल्लाहु अकबर। ये खुद ब खुद हिल रहा है। वो खुद हिल रहा है, अभी नजर पड़ी है। देखो ना, ये छोटी छोटी चीजें, निशानियां हो रही हैं आशिक भाई। बिल्कुल ऐसी ही है। कहाँ गया वो? ये बैठ हैं? ये नहीं यार, ये हो सकता है कोई मखलूकात वगैरह हो, इसको चलो छोड़ देते हैं। रहने दो। इस रूम में है ना मामला। बिल्कुल है। आशिक भाई, एक बात है, हफीज साहब की बात को हम झुठला नहीं सकते। जी बिल्कुल ऐसी जो है। चीजें वो बता रहे हैं, स्टोरियां बता रहे हैं, अब आप भी इस चीज की तस्दीक कर रहे हैं, जी बिल्कुल है मामलात हैं, है ना? बिल्कुल हैं। और इधर रहता भी एक बुजुर्ग है। रहता है ना? हाँ, ये पक्की बात है, ये बुजुर्ग की निशानी है, क्योंकि जैसे वो सांप बना है ना, हमें वो डस भी सकता था। अब सांप गायब हो गया, देखें। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो सांप हमें डस भी सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। वो जो छोटा सा सांप यहाँ पे जा रहा था, वो गुम हाँ, हो गया। वही तो मैं कह रहा हूँ, किधर चला गया? पता नहीं कहाँ है, गायब हो गया होगा। और पानी भी, जैसे सांप गायब हुआ, पानी भी देखो रुक गया। हाँ, पानी भी। पानी मूवमेंट कर रहा था ना। ये जाले देखें, अल्लाह अकबर। आशिफ भाई, सुबह की अजानों का टाइम भी हो रहा है। जी बिल्कुल। अजानें हो रही है, बल्कि
और मेरे ख्याल में हम बाहर की तरफ चलते हैं। और यही सिर्फ तस्दीक करवानी थी आपसे कि हफीज़ साहब जो जितनी चीज़ें हमें बता रहे हैं, एक बड़ी लोग बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं सुहेल, जी बिल्कुल ऐसे ही और है। सुनते हैं उसकी बातें, तो हमें ये पता चले कि उसकी बातों में सच्चाई कितनी है। हमने तो अपने आमिल से पूछना है ना। क्या था? कौन है? अंदर से आवाज आई है। अरे अल्लाह की मखलूक, देखो मेरी बात सुनो, हमने कोई आपसे लड़ाई नहीं की, हमने सिर्फ ये देखो, लोग अकबर। यहां से निकले ना यार, ये इतना बड़ा, ये तो नहीं आ सकती सुराख से, ये कैसे आई है? देखो मेरी बात सुनो, आप ऐसा ना करें, अच्छा भाई, हमने मैं कोई कहता हूं- आपको निकालना नहीं है। सर मैं कहता हूँ फहशत हो रही है, यहाँ से निकलते हैं, यही वाइंड अप करते हैं, चलो, फिर बाहर बाहर वाइंड अप करते हैं। बस यही करें, यहाँ से निकलते हैं। ठीक है। और उम्मीद है दोस्तों को थोड़ा तस्दीक करके बताना था कि वो कह रहे थे बार बार आप जाएं जाएं, आशिक भाई को वहाँ लेके जाएं, तो ये जगह विजिट करवानी थी हमें, यहाँ से इस मखलूक को भगाना नहीं है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, थैंक यू। कैसा लगा एपिसोड, लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आ जाओ आशिक भाई।